But the ones in the shadows, fighting to hide, to survive. This is our story. Yes, but it's also a gift. Okay, hey everyone, my name is Neeraj and you're watching Me Review Point. तो आज के हम वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे टॉप 10 हिंदी रब फैंसी वेब शोज के बारे में, मैजिक शोज के बारे में, जो कि आपको एक ऐसे एडवेंचर पर लेके जाएंगे, एक ऐसे इमेजिनरी वर्ल्ड में लेके जाएंगे जहां से आप कुछ वक्त के लिए वापस भी नहीं आना चाहोगे। स्पेशली इन शोज की सबसे अच्छी बात क्या है कि इन शोज में आपको एवरीथिंग वाज परफेक्ट डे स्क्रीन पे उतरता हुआ दिखाई देगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि चैनल पे सब्सक्राइबर सीरियसली बहुत कम है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी वीडियो की ओर। ये क्या है? तुम कहाँ जा रही हो? वो चीज हजारों सालों से जमीन के नीचे थी, पर मैं बचपन से उसकी तस्वीर बनाती आई हूँ। तुम बताओगे कहाँ जा रही हो? गॉबिकल टेप। मुझे बहुत अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं। एक बूढ़ी औरत दिख रही है और भी बहुत कुछ है। शुरुआत करते हैं सी डब्ल्यू टीवी की ओरिजिनल वेब सीरीज आउटपोस्ट के साथ। आउटपोस्ट वेब सीरीज को 2018 में रिलीज किया गया था, जिसके आपको टोटल 3 सीजन देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम शो की बात करते हैं, शो का प्लॉट फॉलो करता है एक ऐसे ब्लैक ब्लड कबीले के ऊपर जिनको प्राइम ऑर्डर के द्वारा बहुत बुरी तरह से मार दिया जाता है, और तभी कहानी में शुरू होती है जब एक ब्लैक ब्लड बच जाता है और किस तरह से वो तीनों सीजन में घूमता हुआ दिखाई देगा, जो आपको शो में देखने के लिए मिलेगा। शो में एक नेगेटिव होल रहेगा कि ये शो का फेस बहुत स्लो है। स्टार्टिंग के 3-4 एपिसोड आपको ऐसे लगेंगे कि कहानी का बिल्डअप नहीं बन रहा, लेकिन उसके बाद स्टोरी का फेस बहुत अच्छा हो जाता है और आप इस शो को जाके एंजॉय कर सकते हो द आउटपोस्ट को, जो आपको शो इजीली हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगा। लिस्ट में जो वेब सीरीज आती है उसका नाम है फेथ द विंग सागा। फेथ द विंग सागा की अगर बात करें, इस शो को अभी जनवरी 2021 में ही रिलीज किया गया है, जिसकी आपको IMDb 6.9 के आसपास मिल जाएगी। इस शो की सबसे अच्छी बात क्या है कि इस शो में आपको एक ऐसा फेरी वर्ल्ड देखने के लिए मिलेगा जहां पर स्टूडेंट्स आते हैं अनदर वर्ल्ड से अपने मैजिक की पावर को सीखने के लिए। एक तरह से मैजिक का बोर्डिंग स्कूल है वो, और उस मैजिक के बोर्डिंग स्कूल को एक कवर से बिल्कुल सेफ जगह पर रखा हुआ है, क्योंकि उसके बाद बाहर एक भस्म शक्ति है जो उस मैजिक का गल यूज करके निकलना चाहती है। एक तरह से आप इस शो को हैरी पॉटर का लाइट वर्जन भी कह सकते हो। इस शो की सबसे अच्छी बात क्या है कि इस शो में आपको ऐसे ऐसे सीन्स देखने के लिए मिलेंगे मैजिक वर्ल्ड के, और दूसरी साइड जब वो शो सीन चल रहे होते हैं उनके पीछे ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक देखने के लिए मिलेगा जो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देगा। तो आप इस शो को जाकर एंजॉय कर सकते हो, फेथ द विंग सागा को। जादू सीखने वाले फोकस करो, सीखो और जानो, वक्त पर जवाब मिल जाएगा। देखो, मैं तुम लोगों की तरह जादुई दुनिया से नहीं हूँ। मेरे माँ बाप सिर्फ सिंपल ह्यूमंस। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में जो शो आता है उस शो का नाम है द ऑर्डर। द ऑर्डर शो को 2019 में रिलीज किया गया था, जिसका आपको टोटल 1 सीजन देखने के लिए मिलेगा। अगर हम शो की बात करें तो शो का प्लॉट फॉलो करता है कि ऐसे जैक नाम लड़के के ऊपर जो कि अपनी मैजिक को सीखने के लिए एक ऑर्डर को ज्वाइन कर लेता है, ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेता है। जब वो उस ऑर्गेनाइजेशन को जानने की कोशिश करता है, कुछ ऐसे सीक्रेट्स बाहर निकलते हैं जो कि उसकी फैमिली से जुड़े हुए होते हैं। उन सीक्रेट्स को वो छुपाने के लिए और उन सीक्रेट्स को बचाने के लिए वो किस तरह से बैटल करता है वेयरवुल्व्स के खिलाफ और डार्क मैजिक के खिलाफ, जो आपको स्क्रीन पे उतरता हुआ दिखाई देगा। इस शो की सबसे अच्छी बात क्या है कि इस शो में आपको एवरीथिंग बस परफेक्ट स्क्रीन पे उतरता हुआ दिखाई देगा, और एक ऐसे वर्ल्ड में आपको फाइट्स देखने के लिए मिलेंगे जो आपको स्क्रीन पे पूरी तरह बनाए रखेंगे, और आप इस शो को जाके एंजॉय कर सकते हो द ऑर्डर को। तुम्हारी लिस्ट में जो शो आता है उस शो का नाम है वॉरियर नन। वॉरियर नन शो को 2020 में रिलीज किया गया था, जिसका आपको टोटल 1 सीजन देखने के लिए मिलेगा। अगर शो की बात करें तो शो अडॉप्टेड है मांगा सीरीज की वॉरियर नन एरिला के साथ, और शो फॉलो करता है एक ऐसी 19 साल की लड़की की कहानी के ऊपर जो कि मुर्दा घर में जीवित पाई जाती है, क्योंकि उसे उसकी लाइफ वापस मिलती है। जब उसे ये पता चलता है कि उसकी लाइफ उसे वापस मिली है, तो उसे कुछ ऐसी सुपर पावर्स भी मिली हैं जिसका वो इस्तेमाल करना चाहती है। वो सुपर पावर्स का इस्तेमाल करना सीखती है और किस तरह डीमंस के खिलाफ लड़ती है, जो आपको शो में देखने के लिए मिलेगा। ये शो बाकी में बहुत अच्छा है। एक सीजन किस तरह से खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा, और आप इसके सेकंड सीजन का वेट करोगे, और आप इस सीजन को जाकर एंजॉय कर सकते हो वॉरियर नन को। Greatest weapon against evil. End up in an unbeliever. The halo is a gift. You're God's champion. It will enhance whatever natural abilities you'll We're already possess. entering a new era of enlightenment. Heaven does exist, because I discovered a gateway to it. नेक्स्ट हमारी लिस्ट में जो शो आता है वो मेरा खुद का एक तरह से फेवरेट लिस्ट का शो है, और शो का नाम है वो असिशियन। वो असिशियन एक ऐसा शो है जो मतलब बहुत ही रेयर पर्सन्स ने देखा होगा।
मेरे हिसाब से जो बहुत अंडररेटेड सा शो है जो कि बहुत ज़्यादा डिजर्व करता है। अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो स्टोरी फॉलो करती है कि ऐसे काई नाम के लड़के के ऊपर जो कि शेफ है और उसे एक ऐसी मिस्टिकल स्पिरिट मिल जाती है जिससे वो 5 अपने मॉडर्न डे क्रिमिनल्स को थ्रेट करता है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने से बचाने में। और इस शो में क्या होता है जी आपको खुद जानना होगा। इस शो को समझाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा रहेगा। आपको फर्स्ट वाले एपिसोड में ऐसा लगेगा कि कहानी बहुत ही बोरिंग होगी, लेकिन जैसे ही आप सेकंड एपिसोड में पढ़ोगे आप पूरे का पूरा सीजन एक दिन में खत्म करना चाहोगे। और इस शो का आपको सिर्फ एक ही सीजन देखने के लिए मिलेगा, वो भी आपको इजिली हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगा। फिर इसमें शो आता है, उस शो का नाम है द गिफ्टेड। गिफ्टेड एक अमेरिकन टीवी सीरीज है जिसको 2017 में रिलीज किया गया था। अगर हम शो की बात करते हैं, शो का प्लॉट फॉलो करता है 2 ऑर्डिनरी पेरेंट्स के ऊपर जो कि अपने बच्चों को लेके गवर्नमेंट से भागने की कोशिश कर रहे हैं और जिसमें वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता लगता है कि उनके बच्चों के पास म्यूटेंट एबिलिटीज हैं, जिससे वो एक अंडरग्राउंड कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेते हैं और किस तरह से फाइट करते हैं सर्वाइव करने के लिए, जो आपको शो में देखने के लिए मिलेगा। ये शो थोड़ा 18+ रहेगा, तो मैं आपको रेकमेंडेड करूंगा कि ये शो आप अकेले में देखें तो मच बेटर होगा। ये शो आपको इजीली हिंदी में अवेलेबल नहीं मिलेगा, शायद आपको इसके लिए थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी और आप इस शो को जाकर एंजॉय कर सकते हो, द गिफ्टेड को। Together to protect each other. Cops, coming fast. This way. But the ones in the shadows, fighting to hide, to survive. This is our story. आने वाला है उस शो के फर्स्ट 2 एपिसोड आपको बिल्कुल समझ नहीं लगेंगे, आपका पूरे का पूरा दिमाग हिलने वाला है उस शो को देखने के बाद। और शो का नाम है कैसल रॉक। कैसल रॉक अगर शो की बात करो तो इस शो को 2018 में रिलीज किया गया था, जिसके आपको टोटल 2 सीजन देखने के लिए मिलेंगे। अगर मैं मेन लीड की बात करूं तो मेन लीड में आपको एंड्रे हॉलैंड और बिल स्कार्सगार्ड देखने के लिए मिलेंगे। बिल स्कार्सगार्ड वही हैं जिन्होंने पेनीवाइज का कैरेक्टर निभाया था IT मूवी में। और अगर मैं कहानी की बात करूं तो कहानी का प्लॉट फॉलो करता है कि ऐसे फिक्शनल टाउन कैसल रॉक में यहाँ पर आपको 2 मेन कैरेक्टर देखने के लिए मिलेंगे, हेनरी डेवर और एक शॉशैंक प्रिजनर में द किड जो कि बिल स्कार्सगार्ड है, जिनमें वो अपनी स्टोरीज को बताते हैं। उनमें उनकी मल्टीवर्स दुनिया दिखाई जाती है और इसमें आपको मैथोलॉजिकल स्केल देखने के लिए मिलेगा और स्टोरी टेलिंग देखने के लिए मिलेगी उनके बेस्ट लव्ड वन की। ये शो इतना अच्छा है कि इस शो के फर्स्ट 2 एपिसोड आपको थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, लेकिन जब आप इस शो में बन गए तो आप इस शो को छोड़ना नहीं चाहोगे और आप इसके दोनों सीजन देखना चाहोगे। और ये शो आपको हिंदी में अवेलेबल नहीं मिलेगा, तो आप इस शो को जाके एंजॉय कर सकते हो, कैसल रॉक को। इसमें जो शो आता है वो शो आपको पहले के 2 या 3 एपिसोड के अंदर आपका दिमाग पूरी तरह से हिला कर रख देगा और आपको समझ भी नहीं लगेगा कि शो के अंदर क्या हो रहा है। और शो का नाम है द गिफ्ट अतिये, एक ऐसा शो जिसमें आपको मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिल, एवरीथिंग वाज परफेक्ट स्क्रीन पे उतरती हुई दिखाई देगी। एक्चुअली में ये एक टर्की सीरीज है जिसको हिंदी और इंग्लिश में डब किया गया है। पिछले कुछ वक्त में टर्की सीरीज ने इतना अच्छा काम किया है OTT प्लेटफॉर्म पे, जो कि उनको देखने के लिए हमें मजबूर कर देता है। अगर हम शो की बात करें तो शो का प्लॉट फॉलो करता है कि ऐसी अतिये नाम की पेंटर के ऊपर जो कि गोबिकल टेप को डिस्कवर करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे अनयूजुअल सुपरनैचुरल्स के ऐसे कुछ सीक्रेट्स बाहर आने शुरू हो जाते हैं उसकी फैमिली के, जो आपको शो में देखने के लिए मिलेगा और वो अपने आप को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। ये शो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा है इसको समझाना, लेकिन अगर आप इस शो को देखने लगे तो आप इसके 2 या 3 एपिसोड के बाद इस शो के दोनों सीजन खत्म करना चाहोगे, इतनी अच्छी तरह से शो को बनाया गया है। ये क्या है? तुम कहाँ जा रही हो? वो चीज हजारों सालों से जमीन के नीचे थी, पर मैं बचपन से उसकी तस्वीर बनाती आई हूँ। तुम बताओगे कहाँ जा रही हो? गॉबिकल टेप। मुझे बहुत अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं। एक बूढ़ी औरत दिख रही है और भी बहुत कुछ है। लिस्ट में जो शो आता है उस शो का नाम है द OA। द OA शो को 2016 में रिलीज किया गया था और जिसके आपको टोटल 2 सीजन देखने के लिए मिलेंगे। इसका 3rd सीजन भी रिलीज होने वाला था, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया प्योर व्यूअरशिप के लिए। मुझे नहीं पता जिस सीजन को क्यों कैंसिल किया गया, लेकिन मुझे यह सीजन बाकी में बहुत अच्छा लगता है। अगर हम सीरीज के प्लॉट की बात करते हैं, शो का प्लॉट फॉलो करता है कि ऐसी पैरी जॉनसन नाम की लड़की के ऊपर जिसको अडॉप्टेड कर लिया जाता है यंग वुमेन के द्वारा। और उसके बाद क्या होता है, वो लड़की मिसिंग हो जाती है और 7 साल के बाद वापस आती है और वो अपने आप को OA बताती है। OA का मतलब क्या है? ओरिजिनल एंजल्स। और उसकी बैक पर कुछ ऐसे स्कार्स हैं जिनको देखने के बाद वो कहीं पर भी ब्लाइंड से गायब हो जाती है झट से। जिस वो ऐसे ही चलता है और आपको पता भी नहीं लगेगा कि फर्स्ट सीजन आप समझते समझते कब खत्म हो गया। तो आप इस शो को जाके एंजॉय कर सकते हो, द OA को। नंबर 1 पर जो शो आता है उस शो का नाम है हिज डार्क मटेरियल्स। हिज डार्क मटेरियल्स को 2019 में रिलीज किया गया था, जो कि बेस्ड है फिलिप पुलमैन की ट्रायोलॉजी के ऊपर।
अगर हम शो की बात करते हैं, शो का प्लॉट फॉलो करता है एक ऐसी मल्टी वर्ल्ड रियलिटी के ऊपर। यहाँ पर एक्शन आपको मूव ऑन करता हुआ दिखाई देगा एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से दिखाया गया है। जिस तरह से कहानी के प्लॉट को स्क्रीन पे उतारा गया है, आप कुछ वक्त के लिए भी सीरीज को आगे करके नहीं देखना चाहोगे। और ये सीरीज आपको हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी और आप इस सीरीज को जाके एंजॉय कर सकते हो हिज डार्क मटेरियल्स को। तो ये थी मेरी ओर से आप सबके लिए कुछ ऐसी टॉप 10 हिंदी डब फैंटेसी एडवेंचर वेब सीरीज जो आपको एक ऐसे इमेजिनरी वर्ल्ड पर लेके जाएंगे, एडवेंचर की दुनिया में, मैजिक की दुनिया में, जहां से आप वापस भी नहीं आना चाहोगे, कुछ वक्त के लिए वहीं रहना चाहोगे। इन शोज की सबसे अच्छी बात क्या है कि इन शोज में आपको एवरीथिंग बस परफेक्ट देखने के लिए मिलेगा और मोस्ट ऑफ द शोज आपको हिंदी में अवेलेबल मिल जाएंगे। तो अगर लिस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।